Hello student, welcome to the geography subject class 9 chapter number 6. The chapter name is the properties of seawater. First starting with chapter before, what are the different heat zone or temperature zone on the earth? Okay, so if you see this, the equator, if we see this the equator, this is the equator, middle line of the earth, this is called equator. Okay, so middle of the earth 0 degree and above the equator, north ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थन पार्ट में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द साउथन पार्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का पार्ट है एंड ये जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट देखो, we are having tropic of capricorn, so this is the zone of the earth that is called torrid zone. torrid zone मीन्स जो इक्वेटर के पास जो है जोन, ये टेम्परेट जोन है, ये इक्वेटर के पास में है जो, तो इसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन. ओके, सबसे ज़्यादा सनरेज इस रीजन में मिलता है. ओके, क्योंकि यहाँ से ये जो टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन ये इक्वेटर के पास का जो एरिया है, यहाँ से सीधे जो सन रेज है वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा फॉलो होते हैं. ओके, फॉल्स होते हैं. ओके, देन टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, सनरेज फॉल्स होते हैं परपेंडिकुलर्स में, तो टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है इस रीजन में. ओके, कौन से रीजन में, ये टॉरिड जोन रीजन में, ये इक्वेटर के पास के. ओके, इफ़ यू मूव नॉर्थन साइड, अगर अपन कौन से साइड में, नॉर्थन पार्ट में अगर मूव हो गए तो क्या होता है, नॉर्थन साइड ऑफ इक्वेटर एंड साउथर्न साइड ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ पार्ट और इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में और इक्वेटर के साउथ पार्ट में अगर मूव हो गए तो क्या होता है, देखो नॉर्थ में जा रहे हो या साउथ में तो टेम्परेचर कूल होता है, नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए टेम्परेचर कूल होता है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल्स नहीं होते हैं और इधर नॉर्थ पार्ट में भी फॉल्स नहीं होते हैं. ओके, तो इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर कैसे रहता है, कूल रहता है. ओके, एज द टेम्परेचर ऑफ द रिड्यूस, मतलब टेम्परेचर कैसा रहता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होता है. इफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज मोर सो द सी वाटर इज मोर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो सी वाटर भी मोर, एंड टेम्परेचर इज लेस हियर सो द सी वाटर इज कूल हियर. ओके, तो ये ऐसा है टेम्परेचर जोन्स के. ओके, ये है फ्रिगेड जोन, ये टेम्परेट जोन है, टॉरिड जोन और फ्रिगेड जोन से टेम्परेट जोन है. ये इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये इधर फ्रिगेड जोन है. ओके, फ्रिगेड जोन ये नॉर्थन साइड में और इधर साउथर्न साइड में. ओके, तो यहाँ पे इस रीजन में सन रेज परपेंडिकुलर्स में फॉल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है. ओके, नेक्स्ट देखो डायग्राम, ये जो सन रेज है ये इक्वेटर 0 डिग्री. ओके, तो ये नॉर्थन साइड में आर्टिक सर्कल आता है, साउथर्न साइड में अटलांटिक सर्कल आता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से पास होता है, ये जो है ये इक्वेटर है. ओके, और यहाँ से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ऊपर जाए तो आर्टिक सर्कल और साउथर्न साइड में अंटार्कटिक सर्कल. तो ये जो इक्वेटर है यहाँ से सन के रेज है ये परपेंडिकुलर में, मतलब स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो करके यहाँ पे इक्वेटर के पास का जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. ओके, देन अगर नॉर्थन साइड में जाए और
साउथर्न साइड में जाए, साउथर्न पार्ट में जाए, दोनों भी पोल में जाए, तो यहाँ पे सन रेज जो है वो परपेंडिकुलर्स में फॉल्स नहीं होते हैं करके वहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है, तो सी वाटर भी कम रहता है। ओके, कूल रहता है टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखो, लेट्स रिकॉल। ओके, देखो, विच इज द लार्जेस्ट स्टोरेज वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो द सऊदी नेशनल कंपनी इज द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड, ये है। ओके, व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी, सॉल्टी क्यों होता है सी वाटर। ओके, क्यों होता है सॉल्टी, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट हैज मेड अप सी वाटर सॉल्टी। ओके, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट हैज मेड सी वाटर, देयरफॉर सी वाटर इज सॉल्टी, क्योंकि वो जो है सी वाटर है वो डिपोजिशन ऑफ मिनरल से बना हुआ रहता है, इसीलिए सी वाटर सॉल्टी होता है। ओके, इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडी द टाइड्स, ओशियन करंट्स विथ रेफरेंस टू ओशियन। इन दिस लेसन वी विल स्टडी द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। लास्ट ईयर के क्लासेस में आपने पढ़े टाइड्स, ओशियन करंट्स। ओके, सो इन दिस लेसन, इस लेसन में अपने को मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर की जो मेजर प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कस करनी है। ओके, कैन यू टेल, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टीज है सी वाटर की। टेम्परेचर अपन ने पहले ही डिस्कस किए अपने डायग्राम में कि जो इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर होता है, और नॉर्थन साइड और साउथर्न साइड में अगर जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। ओके, तो कैन यू टेल, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड एंड द सी, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर लैंड और सी में, क्या डिफरेंस है। देखो, क्या डिफरेंस है लैंड और सी में, तो टेम्परेचर क्या है, मेजर प्रॉपर्टी में है। ओके, टेम्परेचर इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर, सी वाटर का जो टेम्परेचर है उसमें मेजर प्रॉपर्टीज है। एंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ओके, अर्थ सरफेस पे, मतलब लैंड सरफेस पे जो भी टेम्परेचर्स है वो एवरीवेयर यूनिफॉर्म लेवल में होता है। ओके, एक जैसा नहीं होता है। जैसे अपन ने देखे इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस एरिया में सनराइज परपेंडिकुलर में फॉल्स नहीं होते हैं करके वहाँ पे टेम्परेचर कूल होता है, और इक्वेटर का पास का जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर एरिया। जो इक्वेटोरियल रीजन एंड पोलर एरिया, तो अभी इक्वेटोरियल एरिया मीन्स यानी जो इक्वेटर के पास वाला, एंड पोलर रीजन मीन्स साउथ एंड नॉर्थ पोलर, ऐसे दो पोल्स। ओके, तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो लैटिट्यूडली अपन ने देखे, लैटिट्यूडली अगर बात करें तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीज, क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर सी वाटर का डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरिया टुवर्ड्स द पोल्स। द एवरेज टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल एरिया इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये एक उसका डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, टेम्परेचर इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर, टेम्परेचर इज द मेजर property of the sea water. The surface temperature of the sea water is not uniform everywhere. Surface temperature means land का जो surface temperature है वो sea water is not uniform everywhere, एक जैसा नहीं होता है। This is dependent on different factor, तो ये क्या करता है, different factor से डिपेंडेंट करता है। ओके, latitudinally speaking in the surface टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरिया। इक्वेटोरियल एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है।
एंड दी टुवर्ड्स द पोल, जैसे पोलर एरिया में जैसे रहता है वैसे। द एवरेज टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल एरिया इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज 16 डिग्री सेल्सियस इन मिड लैटिट्यूड्स while it is about 2 डिग्री सेल्सियस नियर द पोल्स। मिड लैटिट्यूड्स में कम रहता है, while it is about 2 डिग्री सेल्सियस नियर द पोल्स। ओके, नियर द पोल्स, क्योंकि पोल्स के पास सबसे ज़्यादा सनरेज नहीं रहते हैं। ओके, मतलब वो फॉल्स नहीं होते हैं परपेंडिकुलर्स में, हीट भी कम रहती है, टेम्परेचर भी कम रहता है वहाँ पे। बिसाइड्स दिस साइक्लोन्स, रेनफॉल, सी वेव्स, ओशियन करंट, सैलिनिटी, pollution, convectional currents, seasons, etc. also affect the surface temperature. Ocean current also have similar effects on temperature of the sea water. तो उस एरिया में क्या होता है, कभी कभी साइक्लोन्स, रेनफॉल, सी वेव्स, ओशियन करंट, सैलिनिटी, पोल्यूशन, कन्वेक्शनल करंट्स, सीजन्स एक्सेट्रा, ये सभी अफेक्ट करते हैं सरफेस टेम्परेचर को। ओके, इन अ रीजन्स वेयर कोल्ड ओशियन, in a region where cold ocean currents flow, the surface temperature of ocean water is less, while the regions where the warm currents move, the temperature increase. तो अपन ने सबसे पहले ही बात की कि मतलब द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ओके, तो ऐसे कुछ रीजन में, इन अ रीजन वेयर कोल्ड ओशियन करंट फ्लो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर इज लेस। तो ऐसे रीजन में टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर कैसे रहता है ओशियन वाटर का, लेस। वाइल द रीजन वेयर द वार्म, अगर वार्म रहा तो करंट मूव होता है, वार्म करंट मूव, द टेम्परेचर इंक्रीज। ओके, तो टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है, मतलब अपोजिट रहता है वो। ओके, इक्वेटर और पोलर में टेम्परेचर में डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल। Okay, the changes in the temperature of the sea water with reference to depths in a different latitude is shown in the figure 6.1। ये 6.1 में दिया है, देखो टेम्परेचर विथ रेफरेंस टू डेप्थ, यानी जैसे जैसे अंदर तक जाए तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, तो ये डेप्थ, ये देखो यहाँ पे टॉरिड जोन दिया है। ओके, टॉरिड जोन मतलब ये नॉर्थन पार्ट का। ओके, टॉरिड जोन। ओके, देन ये स्टेबल वाटर टेम्परेचर डिक्रीज, यानी मिड लैटिट्यूड्स, ये है मिड लैटिट्यूड्स। हाई लैटिट्यूड्स ये है, एंड ये मिड लैटिट्यूड्स, ये टॉरिड जोन। ओके, तो देखो आपको समझ में आया, हाई लैटिट्यूड्स, ये पिंक कलर की ये जो लाइन है ये हाई लैटिट्यूड्स, ब्लू कलर की लाइन है ये मिड लैटिट्यूड्स, एंड ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये टॉरिड जोन की। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अभी बार ग्राफ को क्या करना है, ग्राफ को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर देना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the maximum temperature of the sea water is equatorial area? What is the maximum temperature of the sea water is equatorial area? अभी इक्वेटर कहाँ से, ये मिड लाइन से पासेस होता है, कहाँ से, ये मिड लाइन से ये यहाँ से पासेस होता है इक्वेटर। तो what is the maximum temperature of the sea water of equatorial area and how much is this temperature at a depth of 500 meter? Okay, the maximum temperature of sea water in the equatorial area is 18। ये देखो यहाँ से मिड लैटिट्यूड से ये इक्वेटोरियल एरिया से यहाँ पे 18 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, ये देखो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो ये जो लाइन है टॉरिड जोन की ये यहाँ पे है 18 डिग्री सेल्सियस। एट द डेप्थ ऑफ द 500 मीटर द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इज 11। ओके, तो ये जो है ये मिड लाइन से ये देखो यहाँ पे 11, ये जो लाइन है
10 के बाद ये यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस सी वाटर, टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज 11 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर at the sea level in the mid latitude. What is the temperature of the sea water of the sea level in the mid latitudes? अभी mid latitudes तो ये 14 डिग्री है. ओके, 14 डिग्री सेल्सियस. ओके, मिड लैटिट्यूड्स. देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हाउ मच हैज दिस टेम्परेचर चेंज एट 1500 मीटर डेप्थ. How much has this temperature changed at 1500 meter depth? Okay, the temperature of sea water at the sea level at 1500 meter depth is 5 डिग्री सेल्सियस. ये है ब्लू कलर, हाँ सॉरी पिंक कलर की लाइन, 5 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच द टेम्परेचर चेंज इन 15 डिग्री, ये 1500 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस पे चेंजेस होता है. ओके, देन व्हाट डज द थर्मल ग्राफ ऑफ द हाई लैटिट्यूड से. थर्मल ग्राफ हाई लैटिट्यूड क्या से करते हैं. ओके, हाई लैटिट्यूड से फ्रॉम द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इट इज seen that the impact of the depth on the temperature of the sea water in the high latitudes. Okay, high latitudes ये है. Okay, then what is the temperature at 500, 1000 and 1500 meter depth. Okay, 0 डिग्री सेल्सियस ununiformly. Uniformly. High latitude, the temperature 500 meter, 1000 meter or 1500 meter depth in high latitude is uniformly. High latitude is uniformly 4 degree Celsius. Okay, 4 degree Celsius. Then after what depth does the sea water temperature remain stable everywhere? Temperature of the sea water remains stable at a 4 degree Celsius after 2000 meter. 2000 meter 4 degree Celsius. Okay, and equatorial to polar area. इक्वेटर एरिया से लेकर पोलर एरिया तक